इस राज्य में भी है। तो मेरा कहना यह है कि देखिए, माननीय योगी जी ने जो व्यवस्थाएं की हैं, कुछ व्यवस्थाएं वो भी करते तो मुझे लगता है यात्रा सुचारू रूप से बड़े आराम से चल सकती थी। दामी जी ने कहा है के बारे में दामी जी ने कहा कि हमारे अफसर जी, थैंक यू सो मच। मैं आपके पास आता हूं जब डिबेट का ओपन करूंगा। मैं आपने अपनी बात रखी। दामी जी कहते हैं उत्तराखंड में अफसर यात्रा के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थितियां हरिद्वार को आप कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बना सकते, क्योंकि जो लोग आएंगे वो कोरोना को। मैं आ रहा हूं शहजाद, आ रहा हूं। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग 7 पे कर जी, मैं आ रहा हूं। मुजक्कर जमा खान 30 सेकेंड्स आपके। बयान है उससे मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड कुंभ के दौरान उस स्थिति को देख चुका है और बहुत ज्यादा जो प्रभाव पूरे देश पे उसका पड़ा था वो उस इल्जाम को झेल चुके हैं। हालांकि जैसा कि आप लोगों ने, मीडिया के लोगों ने जमात के टाइम पे, मरकज के टाइम पे कोरोना जिहाद नाम दे करके बहुत जोर शोर से उस चीज को उठाया था, तो कुंभ के टाइम पे जो कुंभ के मेले से जो वहां भीड़ इकट्ठी होने से, जो फर्जी आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट ले जाने से जो कोरोना पूरे देश में फैला था, उसको कोई नाम नहीं दिया गया। अभी भी मेरा यही सवाल है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि अगर कांवड़ यात्रा निकाल देने से कोई इसी तरह थर्ड वेव आ जाती है, इस तरह की महामारी आ जाती है, तो क्या उसके लिए तैयारी करने के लिए पूरा देश, आप कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूं, आप कोरोना की थर्ड वेव की तैयारी करिए, क्योंकि इलेक्शन सर पे है, कांवड़ यात्रा को रोकना उनके बस में नहीं है, क्योंकि बकरीद आ रही है, बकरीद से वो बाखूबी रोकना जानते हैं कि नमाज से नमाजियों को कैसे रोकना है, और कांवड़ से वह रोकना नहीं चाहता क्योंकि मुझे अपना वोट बैंक सिक्योर करना है। हालांकि उसमें वोट बैंक का बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है, पूरे देश का नुकसान है, क्योंकि कांवड़ यात्रा निकल जाने से एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। आप लोगों से प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करा सकते, आपकी मशीनरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, मुख्यमंत्री बखूबी जानते हैं। दूसरा एक सवाल मेरा आप लोगों से भी, मीडिया के लोगों से ये है कि अगर कांवड़ यात्रा निकल जाने से कोरोना की थर्ड वेव आ जाती है, या उत्तर प्रदेश में जैसा पंचायत चुनाव के बाद कोरोना के मरीज बढ़ गए थे, बढ़ जाते हैं, तो जैसे जमात के टाइम पे, मरकज के टाइम पे कोरोना जहाज नाम दिया गया था, आप लोग उसको क्या नाम देना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छे सवाल है और इसको फेस करना चाहिए बिल्कुल। और मैं तो ये मानता हूं कि ये सवाल आपने रेज किया, और ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। मुज़क्किर ज़मा खान, आपने जो सवाल पूछा है, जायज़ है सवाल, और पूछना आपकी परिधि में है, आपके पैरामीटर में आता है। निश्चित तौर से सवाल आपने पूछा है और इसका जवाब आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। मुझे लगता है डिबेट में जरूर आएगा, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं, क्योंकि दो यार्डस्टिक नहीं हो सकते, यार्डस्टिक एक ही होगी, कहीं से भी हो। जी, मैं राकेश त्रिपाठी जी 30 सेकेंड्स आपके, यू कैन आंसर, आप जवाब दे सकते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी का भी स्वागत है। राकेश त्रिपाठी 30 सेकेंड्स योर्स। देखिए प्रतीक जी, हम भी मानते हैं कि पिछले वर्ष भी कांवड़ यात्रा रुकी थी, अमरनाथ यात्रा इस बार भी नहीं हो पाई है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए रीति रिवाज, परंपराओं पर, धार्मिक यात्राओं पर, अपनी आस्था के पालन पर देश ने रोक लगाई है। देश में धर्म जड़ नहीं है, चेतन अवस्था में है। जैसी परिस्थितियां होती हैं उस परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाता है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। आज उत्तर प्रदेश में 43 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं 75 में से जहां कोरोना का एक भी केस नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में जो पिछले 24 घंटे के आंकड़े हैं, केवल 90 केसेस कोरोना के नए संक्रमण के आए हैं। उत्तर प्रदेश की आज की वर्तमान परिस्थिति के आधार पर जब हमने मॉल खोल रखे हैं, जिम खोल रखे हैं, क्लब खोल रखे हैं, हमने आज जब सबको अनुमति दी है कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ, कुछ शर्तों के साथ, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, तो केवल धर्म पर पाबंदी लगा दी जाए, मैं मानता हूं यह उचित नहीं है। जब आर्थिक गतिविधियां चालू हैं तो धार्मिक गतिविधियां भी उन्हीं प्रतिबंधों के साथ चालू रखने में किसी तरह का कोई हर्जा नहीं है। उत्तर प्रदेश की जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निर्णय है। अलग अलग राज्यों के अगर आंकड़े में कहूं तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 7,243 केसेस नए आए हैं। केरल में 14,539 केसेस नए आए हैं। केरल में 2 दिन का लॉकडाउन भी लगाना पड़ा है। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां हैं और भिन्न परिस्थितियों के आधार पर राज्य का प्रशासन और कई बार जिलों के अंदर जिलों का प्रशासन भिन्न परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेता है। उत्तर प्रदेश का निर्णय उत्तर प्रदेश की परिस्थिति के आधार पर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का निर्णय उत्तराखंड की परिस्थिति के आधार पर है। हर राज्य की भौगोलिक परिस्थिति, हर राज्य का सामाजिक ताना बाना, हर राज्य की अपनी परिस्थितियां होती हैं और उन परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लिया जाता है। और जो बात प्रधानमंत्री जी ने भी कही कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हमने कांवड़ संघों से यह निवेदन किया है कि उनके जत्थों की संख्या सीमित हो। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट्स देखने के बाद ही उनको यात्रा की अनुमति होगी। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 77 लाख लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन हो चुका है। तो ऐसे समय में जब वैक्सीनेशन हो चुका है
राइट राकेश जी, बिल्कुल तमाम सारी बातें। मैं तो सिर्फ अभी आपका ओपनिंग रिमार्क ले रहा हूं, उसके बाद मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी,